ज़िला में आप गए होंगे, रोड पे वोटर खुद ब खुद आ रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको लग रहा है नहीं लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी है इलेक्शन कमीशन और जिस हिसाब से वो काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो पब्लिक भी अब समझने लगी इस चीज़ को कि किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप सरकार में हैं, तंत्र लगा रहे हैं, सारे पदाधिकारी को लगा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ लगा रहे हैं। यहाँ तो क्या है कि अपोजिशन ऑफ लीडर हैं, जिनके पास ना तो कोई संसाधन है, ना कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं। फिर भी इतनी तादाद में लोग आकर के जिस हिसाब से जुड़ रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 में आपको बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है, किसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है। बट ऑब्वियस है कि 23वीं जी सीएम चेहरा होंगे तो कोई बच्चा भी आपको बता देंगे। 8 साल का जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है। खुलकर तो कहना चाहिए ना सर, क्यों नहीं कह रहे? आप लोग कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस तो नहीं कह रही है। एक बात बताइए, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई नहीं बोल रहे तो इस पे हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि चेहरा सीएम का चेहरा 23वीं जी ही होंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा पिया। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन उससे ठीक पहले वोटर अधिकार यात्रा के जरिए राहुल तेजस्वी का जलवा बरकरार है। कल सुपौल में ये यात्रा होनी है। ये यात्रा और भी खास इसीलिए भी हो जाती है क्योंकि प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल होंगी। महागठबंधन की ओर से जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं, पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं और साथ साथ वीआईपी नेता भी हैं। सर, खास तैयारी क्या क्या है, किस तरीके से तैयारी की जा रही है कल के लिए? देखिए, पूरे बिहार में जो वोटर अधिकार यात्रा अभी निकला है और महागठबंधन के जितने भी साथी हैं, जितने भी नेता हैं, सभी लोग मिल करके तैयारी कर रहे हैं और जिस ज़िला में आप गए होंगे, रोड पे वोटर खुद ब खुद आ रहे हैं, जो परेशान हैं, जिनको लग रहा है नहीं लोकतंत्र में इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए और एक स्वतंत्र एजेंसी है इलेक्शन कमीशन और जिस हिसाब से वो काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, तो पब्लिक भी अब समझने लगी इस चीज़ को कि किसी के इन्फ्लुएंस में कर रहे हैं। तो एक इलेक्शन कमीशन का जो मैसेज गया है पूरे भारत में, ये गलत मैसेज गया है और लोग सड़क पे उतर करके विरोध कर रहे हैं। कोई संसाधन नहीं, कुछ नहीं, जो ऑर्गेनिक तरीके से लोग रोड पे आकर के लोग मिल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, तो ये 2025 में इसका असर आपको दिखेगा। बिल्कुल। कल का क्या अंदाजा रहेगा? भीड़ का क्या है कि कितनी भीड़ जुटेगी, क्या लग रहा है भीड़ तो आपने भागलपुर में भी देखा, पूर्णिया में भी देखा, अररिया में देखा, लेकिन कल सुपौल का भीड़ आपको अलग दिखेगा। हालांकि भीड़ हर जगह है और बिना किसी तैयारी का, बिना किसी, आप ये नहीं कि सभा लग रहा है, बस की व्यवस्था कर रहे हैं, तंत्र लगा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो एक्चुअल में वोटर है, जो परेशान है, वो लोग रोड पे आकर के नेता से मिलने आते हैं और उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। और ख़ास करके हम लोगों ने सुपौल में बहुत अच्छे से तैयारी की है। हमारे जितने नेता और कार्यकर्ता हैं, जगह जगह पॉइंट बनाया गया है, सभी लोग आएंगे, नेता की यात्रा में शामिल होंगे और हुसैन चौक से यहाँ महावीर चौक, लोहिया चौक होते हुए, गौरवगढ़ होते हुए, डिग्री कॉलेज होते हुए, ये किशनपुर से भवटियाही तक ये यात्रा चलेगा इस ज़िला में, फिर मधुबनी की तरफ मूव कर जाएंगे। इस तरह से ये हम लोग का 1 तारीख तक लास्ट में गांधी मैदान पटना में कार्यक्रम होना है। पूरे बिहार में एक मैप बनाया गया है और ताकि हर ज़िले को टच करते हुए हम लोग राजधानी में लास्ट सभा करें। तो तैयारी बहुत ज़ोरों पे है और कल ही प्रियंका जी भी आ रही हैं और भी कई बड़े लीडर्स आ रहे हैं और पब्लिक में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट भी है कि हमारे लीडर आ रहे हैं, हमें मिलने का मौका मिलेगा, अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा। जी। क्या लग रहा है, वोटर अधिकार यात्रा निकाली गई है, खासकर एसआईआर का विरोध करते हुए ये यात्रा निकाली गई, लग रहा है कि बिहार में इसका प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। आप देख रहे हैं रोड पे जनता आ रही है, अपना काम काज छोड़ करके सभी लोग रोड पे उतर रहे हैं, तो किसके पास आज के टाइम में है? ऐसा तो नहीं कि आप सरकार में हैं, तंत्र लगा रहे हैं, सारे पदाधिकारी को लगा रहे हैं, सारी गाड़ियाँ लगा रहे हैं। यहाँ तो क्या है कि अपोजिशन ऑफ लीडर हैं, जिनके पास ना तो कोई संसाधन है, ना कोई व्यवस्था दे पा रहे हैं। फिर भी इतनी तादाद में लोग आकर के जिस हिसाब से जुड़ रहे हैं, यात्रा में शामिल हो रहे हैं, बिल्कुल स्पष्ट है कि 2025 में आपको बिहार में परिवर्तन दिखेगा। चुनाव नज़दीक है। छातापुर से लगातार आप तैयारी कर रहे हैं, जो तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, घर गली मोहल्ले घूम रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार छातापुर के? छातापुर तो बहुत अलग है। छातापुर का तो इस बार वहाँ की जो जनता है बिल्कुल निर्णय कर चुकी है कि भाई छातापुर में हमको, चूँकि बाहरी व्यक्ति है,
कोई विज़न नहीं, कोई सोच नहीं, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक पार्टी के होने के नाते कैडर जो उनका बना हुआ था उसके नाते बराबर वो जीतते आ रहे हैं। लेकिन कामकाज नहीं होने के कारण और मंत्री बनने के बाद जब काम नहीं हुआ, पीएचडी की जो स्थिति देखी गई, उसके बावजूद भी कम से कम छातापुर में काम नहीं हुआ, तो लोगों में एक एक्सपेक्टेशन था कि भाई मंत्री बन गए हैं, अब तो एटलीस्ट छातापुर में सुधार होगा। लेकिन बद से बदतर है, उस व्यक्ति को छातापुर से कोई मतलब है नहीं। वहाँ की व्यवस्था बिल्कुल ख़राब है, वहाँ किसान परेशान है, युवा भटक रहे हैं, भ्रष्टाचार फल फूल रहा है, अफसरशाही बहुत ज़्यादा है, पब्लिक को से कोई लेना देना नहीं, इसलिए सब लोग परेशान होकर के इस बार 2025 में छातापुर में विधायक बदलेंगे और छातापुर का स्थानीय बेटा को विधायक बनाएंगे। लेकिन बीजेपी के मंत्री हैं, विधायक हैं और काफ़ी लंबे समय से कहा जाता है एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के रूप में वहाँ पर नीरज बबलू। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट किसको बोलते हैं? बाहुबली को? किसको बोलते हैं आप स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट? स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जब आप जनता के बीच में जाएंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, आपके अपने निजी आपका निजी वोट क्या है, पार्टी को आप अलग कर दीजिए। हर कैंडिडेट का 20 से 25,000, 15,000, 10,000 कम से कम वोट होता है। मैं कह देता हूँ उस व्यक्ति का कितना निजी वोट हमको ये बता दीजिए, व्यक्तिगत वोट। हर पंचायत में 5 आदमी को आप पहचानते हैं। मंडल अध्यक्ष के अलावा आप पंचायत अध्यक्ष को पहचानते हैं, पब्लिक तो छोड़ दीजिए। आपके लिए जो खून पसीना बहाता है उस व्यक्ति को आप पहचानते हैं? नहीं पहचानते हैं। इस बात को सब जानती है। इसीलिए भैया वहाँ उस पार्टी के लोग कार्यकर्ता भी इस बार परेशान हो चुके हैं। भैया हमको ऐसा विधायक नहीं चाहिए जो अपने कार्यकर्ता जो खून पसीना बहा करके आपके लिए काम कर रहा है उसका फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। आप पब्लिक का फ़ोन क्या उठाइएगा? इसलिए 2025 में निश्चित रूप से छातापुर में परिवर्तन दिखेगा। अच्छा, पिछले दिन अररिया में राहुल गांधी जी ने, तेजस्वी यादव जी ने कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान राहुल गांधी जी से सवाल पूछा गया तेजस्वी के सीएम फेस को लेकर, तो उन्होंने बड़ा घुमा फिरा करके जवाब दिया। हालांकि तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो खुले मन से वो कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी को बनाना चाहते हैं। तो क्या अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहा है महागठबंधन में कि सीएम फेस कौन होगा? एक बात बताइए, एक बात हमको समझ में नहीं आ रहा, इस तरह का क्वेश्चन आप लोग भी करते तो हंसी आती है। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी कौन है? किसके पास सबसे ज़्यादा विधायक है? बट ऑब्वियस है कि तेजस्वी जी सीएम चेहरा होंगे तो कोई बच्चा भी आपको बता देंगे। 8 साल का जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन है। खुलकर तो कहना चाहिए ना सर, क्यों नहीं कह रहे? आप लोग कह रहे हैं लेकिन कांग्रेस तो नहीं कह रही है। एक बात बताइए, बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई बोलने की जरूरत ही नहीं है। यदि कोई नहीं बोल रहे तो इस पर हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अंडरस्टूड है कि चेहरा सीएम का चेहरा तेजस्वी जी ही होंगे। बिल्कुल स्पष्ट है, आपको 5 साल का बच्चा ये बात बता देगा। तो और आप इतने अनुभवी पत्रकार हैं, आपने मास कॉम किया हुआ है, इतनी अच्छी एक्सपर्टीज़ है आपको इस क्षेत्र में, इस तरह का सवाल तो होना ही नहीं चाहिए। भाई सीएम फेस कौन हो सकता है? तेजस्वी जी के अलावा कौन है? हमको बताइए महागठबंधन के बारे में। ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है। और यदि सवाल पूछ भी रहे तो हमको लग रहा है कि इस तरह का सवाल पूछना ही नहीं चाहिए। क्लियर है कि तेजस्वी यादव। बिल्कुल। अच्छा, आपके सुप्रीमो मुकेश सहनी भी डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं, लग रहा है डिप्टी सीएम। देखिए, सभी लोग अपनी अपनी दावेदारी रखते हैं और रखना भी चाहिए, और सबको हक है रखने का। लेकिन इस समय बताएगा किसको क्या बनना है। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि तेजस्वी जी के हर मंच से सहनी जी बोले हैं कि हमको डिप्टी सीएम, और तेजस्वी जी ने इस पर एक्सेप्टेंस भी रखा है। बाकी आने वाले टाइम में हम लोग का एक ये है कि एक मुद्दा है, एक एजेंडा है, एक प्लानिंग है कि 2025 में हम लोग बिहार में बदलाव करें, अपनी सरकार बनाएं और यूथ के हाथ में बागडोर बिहार का आए ताकि बिहार का विकास हो सके। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को लेकर काफ़ी हंगामा हो रहा है, आपकी क्या राय है इसको लेकर? देखिए, ये तो बहुत बड़ा डिबेट है और इतने बड़े लीडर नहीं है कि मैं आपको इसमें कुछ टीका टिप्पणी करूं। मैं तो छातापुर से हूं। कोसी सीमांचल और मिथिलांचल के लिए जो हमें कार्यकर्ता एक नियुक्त किया गया है, एक सिपाही के तौर पे हम काम कर रहे हैं। हमें जो पार्टी की तरफ से इंस्ट्रक्शन मिलता है उस पे हम काम करते हैं, और इस पे बहुत ज़्यादा बयानबाजी नहीं होना चाहिए। बाकी हम छातापुर की बात करें, हम मिथिलांचल की बात करें, हम कोसी की बात करें, इस क्षेत्र को हम अपनी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कैडर बिल्ड करके दें, हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कैसे करा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता कैसे बना सके, मेंबर कैसे बनाए, उस पर हमारा फोकस है। कल की तैयारी पूरी तरीके से? बिल्कुल तैयारी है, आप देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा। हम लोग बहुत और सब जिला से बेहतर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ संजीव मिश्रा थे, पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर भी हैं और वीआईपी के नेता भी है। छातापुर से तैयारी इनकी ज़बरदस्त है और भी तमाम मुद्दों पर क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़ सुपौल।